नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं सपना शाह। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी सस्ती दरों में दवा। प्रधानमंत्री ने किया जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जन औषधि केंद्र स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान के निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज हुआ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 23 नवंबर को होगी मतगणना। प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सस्ती दरों पर दवा मिल सके, इसके लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जयपुर के दुर्गापुरा, फालना और बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास से प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक उद्बोधन को सुनकर उनका ओजस्वी मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, ये जन औषधि केंद्र नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र स्वस्थ भारत विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। भाइयों और बहनों, कोई परिवार नहीं चाहता कि उसके घर में कोई बीमारी पड़े। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए योग, आयुर्वेद, पोषक खान पान का महत्व लोगों को बताया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। ज्यादातर सामान्य बीमारियों की वजह गंदगी, दूषित खान पान, खराब जीवन शैली होती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय, नल से जल जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों झुंझुनू, रामगढ़ जिला अलवर, दौसा, देवली उनियारा जिला टोंक, खिवसर जिला नागौर, सलुम्बर जिला उदयपुर और 84 जिला डूंगरपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित और भय तथा प्रलोभन रहित मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1915 मतदान केंद्रों में से मतदान की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए 1170 केंद्रों के अंदर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रही। आपको बता दें कि 23 नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनावों को लेकर इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। कई क्षेत्रों में महिलाएं नाचते गाते मतदान केंद्र तक पहुंची। कई नवविवाहित जोड़े भी वोट डालने पहुंचे।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव को प्रोत्साहन देने का नवीन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के इन श्रेणियों में चिन्हित इन 5 तत्वों को जिले के पंच गौरव के रूप में जाना जाएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ के अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इस कारण यहाँ अलग अलग तरह की उपज पैदा होती है एवं अलग अलग तरह की वनस्पति भी पाई जाती है। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रकार के खनिज प्रकार की उपलब्धता है और उत्पाद भी अलग अलग बनाए जाते हैं। राज्य में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक विभिन्न जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को देखने के लिए भी आते हैं। इसी प्रकार विभिन्न जिलों के निवासियों में कुछ खेल विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप इन जिलों के सर्वांगीण विकास एवं उपलब्ध संभावनाओं के आधार पर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और यथा अनुरूप इनकी प्रोत्साहन, संरक्षण और विकास की गतिविधियां चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले करीब 25,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 51,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रहे हैं। युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने में ये नियुक्तियां एवं विज्ञप्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और स्वराज संकल्प की दिशा में अहम कदम साबित होंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हाल ही में समीक्षा बैठक आयोजित कर सभी विभागों को जारी भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरा कर युवाओं को शीघ्र नियुक्तियां देने और नई भर्तियां निकालने पर तेजी से काम करने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दौरान 7 विभागों के लगभग 25,000 युवाओं को नियुक्तियां दिए जाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 48,593 चतुर्थ श्रेणी और समकक्ष पदों तथा 3,170 वाहन चालकों की भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालकों के लंबे समय से रिक्त चले आ रहे पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में इनसे जुड़े सेवा नियमों और भर्ती प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किए थे। राज्य सरकार की युवाओं को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के क्रम में तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सक, हॉस्पिटल केयर टेकर, अध्यापक लेवल 1 एवं 2, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, आयुर्वेद विभाग में कनिष्ठ कंपाउंडर और नर्स, आयोजना विभाग में संगणक, कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक और शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सफाई कर्मियों के पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाला राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। इसमें होने वाले निवेश MOU से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्व भर में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस समिट को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना सुनिश्चित किया जाए। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि जयपुर के परकोटा बाजार में यातायात की सुव्यवस्थित संचालन किया जाए। उन्होंने इसके लिए विस्तृत योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए राम निवास बाग में पनी पार्किंग में वाहन पार्क करने के लिए व्यापार मंडलों से चर्चा कर समाधान करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन और जयपुर हेरिटेज की महापौर श्रीमती कुसुम यादव की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बजट घोषणा के तहत चिन्हित किए गए कामों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रामनिवास बाग में बनी पार्किंग में वाहन पार्किंग को प्रोत्साहित किया जाए तथा इसके लिए न्यूनतम पार्किंग शुल्क चार्ज किया जाए। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त यातायात पुलिस श्री पूनम सागर को निर्देश दिए कि जयपुर यातायात पुलिस परकोटा क्षेत्र में यातायात के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कार्य योजना बनाकर लागू करे।
इसके साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।